हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट एपिसोड में मैंने स्टार्ट किया था कोडेड इनइक्वालिटी और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो आज भी हम सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कोडेड इनइक्वालिटी पर ही बेस्ड होगा बेसिकली। जैसा आपको पता ही है कोडेड इनइक्वालिटी में क्या होता है, कुछ कोड्स दे रखे होते हैं, कोड्स की मीनिंग दे रखी होती है, हमको क्या करना होता है, मीनिंग को स्टेटमेंट में पुट करना होता है और देखना होता है कि फिर कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। सो इसी बेसिस पे आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। देखिए यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। सो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले बार बार इसको पढ़े नहीं, सिंपली क्या करें, एक सिंबल वहाँ पे साइड में लिख लें या अपने रफ शीट पे कहीं पर भी सिंबल सिंपली बना लें ताकि आपको बार बार ये स्टेटमेंट्स पढ़ना ना पड़े और आपका टाइम सेव हो। सो एक बार वापस से मैं सेम चीज़ प्रोसीड कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, P at the rate Q means P is neither greater than nor equal to Q। So मतलब at the rate का मतलब क्या है कि ना ही बड़ा है ना इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा, स्मॉलर होगा। Then P hash Q means P is not smaller than Q। अब स्मॉलर नहीं है, अगर स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा, ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। P डॉलर Q means P is neither greater than nor smaller than, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, इसका मतलब बचा क्या ऑप्शन, इक्वल का बचा। नेक्स्ट है P एंड Q मीन्स का मतलब क्या है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, उससे क्या है, ग्रेटर नहीं है। ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा। P एंड Q मीन्स P इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, ना ही छोटा है ना ही इक्वल है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ग्रेटर देन। अब हम क्या करेंगे, सेम यही जो हमारे कोड्स हैं इनको क्या करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले दे रखा है T डॉलर X, डॉलर का मतलब देखिए क्या है, डॉलर का मतलब है इक्वल, सो इक्वल का सिंबल यहाँ पुट किया। X हैश W, हैश का मतलब देखिए क्या है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू। W एट द रेट Y, एट द रेट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन। Y परसेंटेज Z, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन। सो अब मेरा इतना टाइम सेव हो गया कि मुझे बार बार स्टेटमेंट पढ़ना नहीं पड़ा, सिंपली मैंने क्या किया, उसको पुट कर दिया। अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन कैसा फॉर्म होगा, T इक्वल टू X, X ग्रेटर देन और इक्वल टू W, W स्मॉलर देन Y, Y ग्रेटर देन Z। ये बना हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट। कंक्लूजन 1 कह रहा है T परसेंटेज W, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, कि T जो है वो W से क्या है, ग्रेटर है। अब देखते हैं कि ऐसे सही में हो रहा है कि नहीं। T इक्वल्स टू X, X इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू W। अब यहाँ पे T और X क्या है, इक्वल है, इसका मतलब X W से जो भी रिलेशन होल्ड कर रहा है सेम रिलेशन T भी W से होल्ड करेगा। सो X W से क्या रिलेशन होल्ड कर रहा है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो इसका मतलब क्या बनेगा, T इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू W। क्या कंक्लूजन 1 करेक्ट है, नहीं, क्यों, क्योंकि हो सकता है वो ग्रेटर हो बट हो सकता है वो इक्वल भी हो, सो कंक्लूजन 1 डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंक्लूजन 2 पे। कंक्लूजन 2 कह रहा है X एट द रेट Y, एट द रेट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन, X स्मॉलर देन Y। अब वापस से आप चीज देखिए, ये चीज इतनी बार डिस्कस कर ली है कि अब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये सिंबल ऐसा यूज हो रहा है, यहाँ पे ये सिंबल ऐसा यूज हो रहा है। यहाँ कह रहा है कि जो X है या तो W से ग्रेटर है या तो W के इक्वल है, यहाँ जो Y है वो डेफिनेटली क्या है, W से ग्रेटर है। सो X और Y के बीच में क्या कोई रिलेशन मिल पा रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि हो सकता है X और Y क्या हो सकता है X Y से ग्रेटर हो सकता है Y X से ग्रेटर हो, मतलब X और Y के बीच में हमें एज सच प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो कंक्लूजन 2 भी क्या हो गया, गलत। अब कंक्लूजन 3 पर आते हैं। कंक्लूजन 3 कह रहा है Z परसेंटेज W, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, कि जो Z है दैट इज ग्रेटर देन W। अब अगर हम यहाँ ध्यान दें कि जो Z और W के बीच का रिलेशन है वो कैसा निकल रहा है, यहाँ पे वही सेम चीज देखिए वापस से आ गई, सेम टू सेम डिटो, कि जो Y है दैट इज ग्रेटर देन W, जो Y है दैट इज ग्रेटर देन Z। अब हो सकता है W और Z इक्वल हो सकता है W Z से बड़ा हो सकता है Z W से बड़ा हो, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा फाइनल। सो तीनों ही कंक्लूजन क्या हो गए, गलत। सो इसका आंसर क्या होगा, नन इज करेक्ट। आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा, नन ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नन इज करेक्ट। अब यहाँ पे वापस सेम चीज है, एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, एट द रेट का मतलब है इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू, सो एफ इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू जी।
नेक्स्ट जी हैश जे, हैश का मतलब क्या है, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जी जो है या तो जे से बड़ा है या तो क्या है उसके इक्वल है। एच एट द रेट जे, एट द रेट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, सो एच इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू जे। एच डॉलर आई, डॉलर का मतलब क्या, इक्वल्स टू, मतलब एच जो है वो क्या है, आई के इक्वल है। अब इसका प्रॉपर एक अरेंजमेंट बनाते हैं। एफ जो है वो क्या है, जी से या तो छोटा है या तो उसके इक्वल है। जी जो है जे से या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। अब यहाँ पे देखें जो h है वो क्या है, h जो है वो j से क्या है, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू, सो मतलब j क्या होगा, h से ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, एंड h इज इक्वल टू i। ये बन गया हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट। कंक्लूजन 1 कह रहा है f परसेंटेज j, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, कि जो f है वो j से क्या है, ग्रेटर है। सेम टू सेम चीज वापस रिपीट हो रही है, देखें यहाँ पर। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो g है या तो f के इक्वल है या तो क्या है उससे ग्रेटर है। यहाँ जो g है या तो j से ग्रेटर है या तो इक्वल है। अब क्या f और j के बीच में कोई प्रॉपर रिलेशन हो सकता है, हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है f j से ग्रेटर हो सकता है j f से ग्रेटर हो, मतलब एज सच हमको एक करेक्ट कंक्लूजन हमें नहीं मिल रहा, एक कहते हैं ना 100% करेक्ट कंक्लूजन नहीं मिल रहा। सो कंक्लूजन 1 क्या हो गया, बिल्कुल गलत। कंक्लूजन 2 पे मूव करते हैं। आई एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू, सो आई या तो जी से स्मॉलर हो या तो इक्वल हो। अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, अगर देखें कि आई और जी के बीच में क्या रिलेशन है, आई जो है एच के इक्वल है, आई जो एच के इक्वल है, लेकिन सेम चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि जो जी है या तो जे से ग्रेटर है या तो इक्वल है, और जो जे है वो क्या है, एच के ग्रेटर है या तो इक्वल है, मतलब दोनों में ही सेम सिंबल यूज हो रहा है। सो इसका मतलब एच जो भी रिलेशन इधर जे और जी से होल्ड करेगा, सेम वही रिलेशन आई होल्ड करेगा, ये चीज तो क्लियर। अब अगर इन दोनों में ही सेम सिंबल यूज हो रहा है तो इसका मतलब हम फाइनली ऐसा रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि जो जी है वो जे से या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है, जे जो है वो एच से या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है। सो फाइनल क्या हो सकता है कि जी जो है एच से या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है, और एच और आई क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ दे रखा है ना, एच और आई इक्वल है। अगर एच और आई इक्वल है तो इसका मतलब हम यहाँ आई भी पुट कर सकते हैं, हम यहाँ आई भी पुट कर सकते हैं। ये बना हमारा फाइनल कंक्लूजन। और यहाँ क्या कह रहा है, आई इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू जी, और यहाँ क्या बन रहा है, जी इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। सेम बात है, बात तो सेम ही है ना भाई। अगर आई अगर जी से स्मॉलर या इक्वल होगा तो जी आई से क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा, यानी कंक्लूजन 2 तो क्या है, डेफिनेटली करेक्ट। कंक्लूजन 3 की बात करते हैं। जे परसेंटेज आई, परसेंटेज का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, कि जो जे है वो क्या हो, आई से ग्रेटर हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ये बना है हमारा रिजल्ट। जो J है वो क्या है, H से या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है, और H जो है I के इक्वल है, मतलब जो रिलेशन H J से होल्ड कर रहा है, सेम रिलेशन J I से होल्ड करेगा, ये चीज तो क्लियर। सो क्या रिलेशन होल्ड करेगा कि J इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू I, यही रिलेशन होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं नहीं, डेफिनेटली J I से ग्रेटर हो, बट ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि जे जो है आई से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो क्या हो, इक्वल भी हो। सो मतलब हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन 3 करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये चीज हो, बट 100% एक्यूरेसी नहीं है। सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो जैसा कि आपने देखा कि कोडेड इनइक्वालिटी कोई डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी नहीं है, सिंपली इसमें क्या है कि सिंबल्स जो हमको डायरेक्टली नहीं दे रखे होते हैं, कोड्स के फॉर्म में दे रखे होते हैं, और हम कोड्स कैसे ब्रेक करते हैं, कुछ हमें सेंटेंसेस दे रखे होते हैं जिसकी मीनिंग हमको समझनी होती है। बार बार सेंटेंसेस ना पढ़ना पड़े, इसके लिए सिंपली एक ही काम करें कि जो हमारा कोड है उसका आप सिंबल साइड में कहीं लिख लें, ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े और आपका कम से कम टाइम लगे। अगर मैं इनइक्वालिटी टॉपिक की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इस टॉपिक को स्किप मत करेगा, इजी टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें कमांड पाने में, बट ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। खूब सारी प्रैक्टिस करिए, कोई भी एपिसोड मिस मत करिए। अगर पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो सारे एपिसोड्स देखिए। जब अच्छे समझ में आ जाए तो खूब प्रैक्टिस करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं है।
आज का एपिसोड अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आज का एपिसोड। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में वो भी डाल सकते हैं, हम उसको भी क्लैरिफाई कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन में कि कब हमने नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक रखिए अपना खूब सारा ध्यान। गुड बाय एंड टेक केयर।